हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? सर्वनाम की। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हम संज्ञा के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि यूपीएसआई, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत ही मजबूती के साथ, यानी हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे जो अपने हाथों से बनाया गया तमाम प्रकार के कंटेंट को छाँट कर बनाया गया है, वहाँ से हम आपको ला कर देंगे। आपको फालतू चीज़ें नहीं दी जाएँगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? सर्वनाम की। तो सर्वनाम में हम क्या सीखने वाले हैं? सर्वनाम में आज हम देखेंगे इसकी परिभाषा और उसके प्रकार की, ठीक? कौन कौन सी उसकी परिभाषा क्या होने वाली है और उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम डेली आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कराते चलेंगे ताकि आपको कोई भी भार ना पड़ने पाए, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या परिभाषा। अगर सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जाधव विनम्रता का प्रतीक है। यहाँ पर एक जाधव व्यक्ति है जो विनम्रता का प्रतीक है। अब देखिए आगे टॉपिक में आगे लाइन में क्या कह रहा है कि वह खेल कूद में भाग लेता है, ठीक? यहाँ पर देखिए ये जो जाधव है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे वाली लाइन में यहाँ पर दे दिया गया वह, यानी यह वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? जाधव के लिए। तो कह सकते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला क्या? वह जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यक्तिवाचक, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, यानी जाधव के लिए प्रयोग हुआ है। तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। यह क्या है? आपका सर्वनाम है, ठीक? और जाधव क्या है? जाधव है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और वह जो है सर्वनाम है, ठीक है? वह किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है? जाधव के स्थान पर। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम क्या? सर्वनाम के भेद। अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद की तो इसके कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक है? कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें इसके 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम निश्चयवाचक की बात करें तो जो किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तो इसमें निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी अनिश्चितता का बोध होता है। इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कुछ, कोई, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक की बात करें तो जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करता है, जैसे जो, सो, कोई, कुछ, जैसा, वैसा, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक की बात करें तो जो प्रश्न को दर्शाता है, यानी जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला है निजवाचक सर्वनाम, यानी इसमें निजत्व का बोध होता है, मतलब अपने आप के लिए जो कार्य किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं किसकी? हम बात करेंगे अब पुरुषवाचक सर्वनाम की। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या। अगर हम बात करें सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है तो आप कहेंगे क्या? तो आप कहेंगे कुल संख्या कितनी है? 11 है, ठीक? कितनी संख्या है मूल सर्वनाम शब्दों की? कुल संख्या 11 है। कौन कौन सी? मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, कुछ, कोई, कौन, क्या, कोई, कुछ, ठीक है? तो मैं और तू जो है यह आपका कौन सा है? यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो, सो, हमने अभी आपको बताया कि यह संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है? यह, वह निश्चितता का बोध करा रहे हैं। आप, अपने आप जो कार्य किया जाता है वह आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है।
कौन कुछ प्रश्नवाचक हैं और कौन क्या प्रश्नवाचक हैं, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। हम विश्वास कीजिए यूपीएसआई के लिए इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हम आपको डेली प्रैक्टिस कराते रहेंगे इसी तरह, ताकि आपकी तैयारी भी मजबूत होती जाए और आप पर कोई भी दबाव न पड़े। ठीक है, एग्ज़ाम के दौरान आप बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप हिंदी में क्वालिफाई मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाई क्या कर सकते हैं, 36 प्लस का जो हमारा टारगेट है वह आप अचीव कर सकते हैं। आप इसी तरह बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया है, पहला टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो इसमें क्या कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कहता है कि किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष अथवा अन्य किसी व्यक्ति यानी अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, हमने क्या देखा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यानी कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्थान पर किया जाता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से, उत्तम पुरुष हो गया आपका, मध्यम पुरुष हो गया आपका और अन्य पुरुष हो गया। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो गए। अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की, किसकी, अगर हम बात कर लें यहीं पर किसकी, कि उत्तम पुरुष की बात करते हैं। एक मिनट, अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो इसमें क्या कहता है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, यानी जो कहने वाला होता है वह, यानी वक्ता जो कहता है वह अगर जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, हमें यानी हमें 2 बार हो गया है, मेरा, मुझको इत्यादि जो शब्द होते हैं वह स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, यानी यह किसके अंतर्गत आएंगे, उत्तम पुरुष, यानी मैं जो शब्द होता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा, ये अभी इसका नंबर नहीं आया है निश्चयवाचक का, इसको काट देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्या, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष की बात करें तो श्रोता, उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता, मध्यम पुरुष होता है श्रोता जो सुनता है। संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, श्रोता जो है संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके इत्यादि जो शब्द होते हैं वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का संबंध ना होकर किसी अन्य की तरफ अगर संकेत करता है तो वह किसके अंतर्गत आता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उन्हें, उसके, इसने इत्यादि जो शब्द होते हैं या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी 2 लोगों को छोड़कर तीसरे की तरफ जब हम इंगित करते हैं तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, यानी अगली हेडिंग है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो निश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु की निश्चितता का बोध कराता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। तो यहाँ पर जो होता है यह मेरी पुस्तक है, यह वह, ये सब क्या करते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, यह हो गया, वह हो गया, ये सब क्या करा रहे हैं, निश्चितता का बोध करा रहे हैं कि यही पुस्तक मेरी है। ठीक है, वह माधव का भाई है, मतलब वही माधव का भाई है। तो यह क्या करा रहे हैं, निश्चितता का बोध करा रहे हैं। आगे चलते हैं। यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वह संकेतवाचक सर्वनाम भी होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम देखेंगे इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में देखने वाले हैं।
इसका अगर हम परिभाषा देखें तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है अथवा जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं करवाता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, अनिश्चय मतलब आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह किसी निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है। तो कोई आ रहा है, यहाँ पर कोई शब्द जो है वह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पर देखिए कोई जो है वह क्या हो गया, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। स्वाद में कुछ कमी है, कोई और कुछ, यानी आप कह सकते हैं कि कोई कुछ, ये सब क्या कर रहे हैं, ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की तो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, यानी संबंधवाचक सर्वनाम आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक दूसरे से जोड़ होता है, यानी संबंध को स्थापित करते हैं। तो जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पर जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। यहाँ पर जो और उसी ये भी संबंध को दर्शा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी संबंध को दर्शा रहे हैं। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा वैसा, ये भी संबंध को दर्शा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो सो जैसा वैसा, यहाँ पर देखिए दिया गया है, जो सो हो गया, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, मतलब एक दूसरे से संबंध को स्थापित कर रहे हैं, एक संज्ञा उपवाक्य को दूसरे संज्ञा उपवाक्य से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक कहलाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की तो यहाँ पर क्या होता है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहेंगे हम, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर कौन और क्या, कौन और क्या जो है यह प्रश्नवाचक को दर्शाते हैं, यानी प्रश्न कर रहे हैं, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है कि इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द जो है आपके क्या हो रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द हो रहे हैं, सर्वनाम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी में आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे क्या कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या शब्द जो है प्रश्नवाचक है। क्या राम पास हो गया, यहाँ पर देखिए क्या शब्द प्रश्नवाचक है। वह कौन वहाँ कौन खड़ा है, यहाँ पर कौन शब्द जो है प्रश्नवाचक है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारी क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम की यह लास्ट हेडिंग है। अब इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं अथवा जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराता है। तीनों पुरुष कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, इन तीनों में निजत्व का जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपना, ये दोनों क्या है, निजता का बोध करा रहे हैं। मैं खुद लिख लूँगा, यहाँ पर खुद जो है निजता का बोध करा रहा है। तुम अपने आप चले जाना, अपने आप, स्वयं अपने लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, स्वयं भी निजता का बोध करा रहा है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हमने क्या देखा, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। उसके कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने होंगे, अगर हम बात करें संज्ञा की, अगर हम बात करें संज्ञा की तो इसके कुल कितने भेद होते हैं, 5। और अगर हम बात करें सर्वनाम की तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये दोनों टॉपिक हमने बहुत ही विधिवत ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वह हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।